कंजेस्टेड एरिया है, वहां भी संक्रमण बढ़ा तो सब चिंता में आ गए। लेकिन वहां भी वहां के जो हमारे विधायक है और मंत्री जी है आदित्य ठाकरे जी ने पूरा आज वहां का संक्रमण खत्म किया। और ये हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब जो है हर्षवर्धन डॉक्टर साहब, उसने भी उसके लिए उनको शाबाशी दी है। तो मैं देखिए आरोप लगाना ठीक है, लेकिन जो काम करते हैं उसकी देखिए। अगर मैंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश में जो हमारे ही मैं मानता हूं कि चेतन चौहान साहब देश के सबसे बड़े क्रिकेटर की मौत हो गई, उस बारे में मैं विधान परिषद वहां के एक नेता का भाषण सुन रहा था। वहां की जो अव्यवस्था है उनकी वजह से चेतन चौहान का मृत्यु हो गया, इस प्रकार का आरोप वहां लगाया है विधायक ने। तो लेकिन ये आरोप लगाने का वक्त नहीं है। दूसरी बात है कि कल एक वहां से आरोप लगाया गया कि महाराष्ट्र में 5000 हेल्थ वर्कर की रिक्रूटमेंट नहीं हो गई, डॉक्टर की रिक्रूटमेंट नहीं हो गई। एक समझना चाहिए, हमारी सरकार आकर 6 या 7 महीने, 5 साल से तो उसके पहले किसकी सरकार थी? हमारी ही देवेंद्र जी की सरकार थी। तो पिछले वाले 5 साल में ये 5000 डॉक्टरों की रिक्रूटमेंट अगर आप करते तो आज बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होता। तो ये बात भी समझनी चाहिए, एक दूसरे के ऊपर आपने हमने किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहिए। आपने हिसाब किताब की बात की है। मुझे मालूम है कि अभी केंद्र सरकार ने 1 सितंबर से पूरा मेडिकल इक्विपमेंट की मदद करना बंद कर दी है। उसमें पीपी किट, मास्क, वेंटिलेटर, उसके वजह से महाराष्ट्र सरकार को 350 करोड़ का ज्यादा अब बोझ आने वाला है। तो पीएम केयर फंड जो आपने बनाया है उसमें हजारों करोड़ रुपए सीएसआर फंड से जमा किए हैं, वो किसके लिए है? वो भी सभी राज्यों के लिए है, वो आपको देना पड़ेगा। दूसरी बात है, हमारा जीएसटी का बकाया जो है वो तो दीजिए, उससे हम आगे का काम चला देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप राज्य सरकार अपना कोविड की लड़ाई अपने आप लड़े, तो आपके पास जो हमारा बकाया पड़ा है वो आप दीजिए। सभी राज्यों की बात मैं करता हूं। महाराष्ट्र सरकार को मैं बताना चाहता हूं कि मार्च महीने में जब ये शुरू हुआ कोविड का संकट, तो पूरे राज्य में सिर्फ हमारे महाराष्ट्र में 1 टेस्टिंग लैब थी, लेकिन आज 405 टेस्टिंग लैब पूरे महाराष्ट्र में हमने खड़े किए 5 महीने में। माननीय संजय जी कंक्लूड करिए। सर करता हूं सर। तो बात ऐसी है सर कि मास्क तो लगाऊंगा मैं, केंद्र सरकार ने देना बंद कर दिया है, इसलिए अच्छा किया आपने, चेयरमैन साहब ने अभी बता करके हम सबको आग्रह किया था। बात ऐसी है कि केंद्र सरकार के 7 मंत्री संक्रमित हुए हैं, तो ये किसी के ऊपर नहीं है कि आप कौन से राज्य से आते हो। आज मैंने सुना है कि हमारे नितिन गडकरी जी संक्रमित हुए हैं, मैं उनके जल्दी ठीक होने की कामना करता हूं। दूसरी बात, आज देश में 50 लाख से भी ऊपर ज्यादा संक्रमण का आंकड़ा गया है, 80,000 से ज्यादा मौतें हो गई है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि इस पूरे लड़ाई में पूरा देश, सभी राज्यों को साथ लेकर हमको आगे की लड़ाई लड़नी होगी। हम सिर्फ राजनीति करते बैठे एक दूसरे के खिलाफ, तो ये 50 लाख का आंकड़ा 1 करोड़ तक पहुंच जाएगा। तो मैं आप इस सदन के माध्यम से मैं सबको, सभी राजनीतिक दलों को, सभी सरकारों को विनती करता हूं, अब ये जब तक आखिरी कोविड पेशेंट ठीक नहीं होता तब तक हम एक दूसरे के साथ कंधा से कंधा मिला काम करेंगे। धन्यवाद संजय जी। माननीय श्री प्रफुल्ल पटेल जी, 3 मिनट प्लीज। चेंबर प्रफुल्ल पटेल सर, ये विश्व का, कृपया बीच में ना बोले सर, ये विश्व का सबसे बड़ा पैंडेमिक है, महामारी है 1918 के फ्लू के बाद, जिसमें करोड़ों लोगों की मृत्यु हुई थी। और ये केवल हमारे देश के लिए नहीं, विश्व के लिए ये भी एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हुई है। और जिस मात्रा में हमारे देश में लोगों की मृत्यु हुई है, जिस मात्रा में विश्व में हुई है, मैं अपनी ओर से और हमारे पक्ष की ओर से, एनसीपी की ओर से, उन सारे जो मृतक हैं या उनके परिवारजनों को अपनी संवेदना मैं व्यक्त करना चाहता हूं। और जो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, पैरामेडिक्स हैं, सफाई वर्कर्स हैं, पुलिस कर्मचारी हैं, सरकारी अधिकारी हैं, या जिन लोगों ने इस महत्वपूर्ण लड़ाई में अपना योगदान दिया है हम सब लोगों को सुरक्षित रखने के लिए,
उनको भी मैं सैल्यूट करना चाहता हूं नतमस्तक होकर। चेयरमैन सर, ये कोई महामारी की कोई दिशा कोई ऐसी निर्धारित नहीं है। शुरुआत में इसकी शहरों से हुई। पहला केस जनवरी में प्राप्त हुआ। तब लगता था कि भाई रोज के कुछ 5, 10, 50, 100 केस आते थे। अब बढ़ते बढ़ते आज हर रोज 1 लाख केसों तक हम पहुंच चुके हैं। और जो अनुमान लगाया गया है, कई अखबारों में भी, कल भी मैं पढ़ रहा था कि कम से कम 2 से 2.5 लाख केस रोज होने जा रहे हैं। इसकी भी मतलब हम इस बात को नाकार नहीं सकते। और इसीलिए हमको इसकी लड़ाई लड़ने में सबकी एक संयुक्त मतलब जरूरत होने वाली है। मेरे मित्र संजय जी ने जो भी कहा, ये शुरुआत जिस लड़ाई की केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार सभी राज्यों ने इसका अनुसरण करने का काम किया। और आज भी लॉकडाउन भी अनलॉकडाउन भी जो होता है, स्टेजेस में जो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के गाइडलाइंस जो आते हैं, उसके आधार पर सभी राज्यों ने अपना अनलॉकिंग का एक प्रक्रिया का शुरुआत की है। और इसीलिए दोषारोपण जैसे ये कह रहे थे वो बिल्कुल सही है। कल मैं भी सुन रहा था, कुछ बात ऐसी हो रही थी कि कुछ राज्य ऐसा कर रहे हैं, कुछ राज्य वैसा कर रहे हैं। मेरा नाम भी उस वक्त ने लिया था व्यक्तिगत, इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम सब लोग मिलकर जब इसमें लड़ाई में साथ में है, तो इसमें कोई इस वक्त कोई टीका टिप्पणी दोषारोपण करने की जरूरत नहीं है। एक बात मुझे बताइए, आज महाराष्ट्र की बात अगर करें तो मुंबई है, पूना है, थाने है, कृपया कंक्लूड करें पटेल जी। बड़े जो शहरों में जहां पर ये प्रकरण इसकी तकलीफ है, तो ये इन शहरों ने क्या गलती की है कि पूरे देश के लोगों को अपना घर बनाने के लिए, वहां बसाने के लिए मौका दिया है? क्या उनकी गलती है? उनके ऊपर क्या टीका टिप्पणी होगी? हमारे राज्य को किसी ने आकर कोई भी कृपया कंक्लूड करें। कुछ भी बोल दिया, उसको हम सहन करेंगे? नहीं, मैं इतना ही आपको कहूंगा कि आज बहुत सारी समस्याएं साहब। आज रेमडेसिविर जैसी दवाई, आज ऑक्सीजन के सिलेंडर, कल मैं बयान पढ़ रहा था कि ऑक्सीजन की सिलेंडरों की कोई कमी नहीं है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, कृपया कंक्लूड करिए पटेल जी। रूरल एरिया में कृपया कंक्लूड ऑक्सीजन के करिए। सिलेंडरों की बहुत बड़ी मात्रा में कमी है, रेमडेसिविर की कमी है। और ये सारी परेशानी अगर एक तरीके से सामूहिक तौर से अगर हमने अभी आज भी नहीं लड़ी, तो कल समस्या और भारी हो सकती है। धन्यवाद। और एक अंत में कहना चाहूंगा कि आज राज्य सरकारों के पास आज जो निधि है, निधि की अभाव है। निधि का अभाव कई कारणों से है। हमारी आय कम हो गई, क्योंकि साथ प्लीज कंक्लूड करें, अदरवाइज दूसरा नाम बुलाऊंगा। केंद्र सरकार से प्लीज। मिलने वाला हमारा जीएसटी का पैसा वो अभी तक श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी। केंद्र सरकार ने